जय हिंद। आज हम उसने कहा था कहानी का चौथा चैप्टर 2 का 4 नंबर लेसन से 4 नंबर क्वेश्चन से इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन का एनालिसिस करवाएंगे। देखिए 4 नंबर में कहता है कि जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या महत्व है। कहता है वजीरा सिंह के इस कथन का क्या अभिप्राय है से जाड़ा क्या है और जाड़ा मौत है और मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, इस कथन का क्या आशय है। तो कहता है वजीरा सिंह अपने साथियों के साथ खंदक से पानी निकाल रहा था और जाड़ा इतना था कि लगता था हड्डी गल जाएगी। तो वजीरा सिंह ने इस जाड़े की कड़ाके की जाड़ी को देखते हुए कहा कि अगर इस जाड़े में अगर किसी को निमोनिया हो जाए, किसी फौजी को निमोनिया हो जाए तो मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, बल्कि उसको क्या चलाया जाएगा, मेडिसिन दिया जाएगा, दवाई चलाया जाएगा। तो वही कहता है सो वजीरा सिंह अपने साथियों के साथ खंदक से पानी निकाल रहे थे। जाड़ा इतना है कि ऐसा लगता है कि हड्डी गल जाएगी। वजीरा सिंह ने कड़ाके की जाड़े को देखते हुए कहा, कड़ाके की सर्दी में यदि किसी को निमोनिया हो जाए तो मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते थे। इस कथन का आशय यही था। दूसरा नंबर में 5वां नंबर में क्वेश्चन कहता है कि लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था, और मतलब लहना के गांव में जो तुर्की मौलवी आया था वह क्या कहता था, इसके बारे में कहता है बताने के लिए। देखिए लहना के गांव में जो तुर्की मौलवी आया था वह कहता था क्या, वह गांव में महिलाओं सबको जड़ी बांटता था, ताबीज़ बांटता था बच्चा होने के, और वह सबको कहते थे कि जर्मन वाले बड़े पंडित हो गए, वेद पढ़ पढ़ करके उसमें विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। और वह कहते थे कि वह गौ को नहीं मारते हैं, अगर वह हिंदुस्तान आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। तो वही कहता है कि लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें विमान चलाने की विद्या आ गए हैं, या विमान चलाने की विद्या वह जान गए हैं। वे कहते हैं कि गौ को यानी गाय को नहीं मारते, हिंदुस्तान में जब आ जाएंगे तो गौ की हत्या बंद कर देंगे। तो वह जो था तुर्की मौलवी यही सब बात, वह ढोंगी था तो अपना ये सब बात कहते रहता था। अब कहता है कि उसने कहा था, 6 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। तो उसने कहा था कहानी का कहता केंद्रीय भाव क्या है, उस कहानी का सारांश बताइए। तो उसने कहा था कहानी का जो है लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। तो उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा यह रचना कहानी लिखा गया है, और यह कहानी हिंदी के कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। यह कहानी एक कालजयी रचना है और इस पर प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने एक फिल्म भी बनाए थे। कहानी के केंद्र में लहना सिंह और सूबेदारनी का प्यार है। लहना सिंह की मुलाकात अमृतसर में एक सिख लड़की से होती है। लहना सिंह उसे मन ही मन चाहने लगता है। उसकी अगली मुलाकात युद्ध के मोर्चे पर होता है। सूबेदारनी लहना से अपने पति और बेटे की जान बचाने की भीख मांगती है। लहना सिंह मरकर भी सूबेदारनी की सुहाग और उसके चिराग की रक्षा करते हुए इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, लेकिन उसका प्रेम अमर हो जाता है। तो कहता उस कहानी का केंद्र, उसने कहा था कहानी का केंद्र भाव क्या है। तो उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचा गया है। यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की क्या है, एक अमर रचना है, और हिंदी कहानी के विकास में यह एक मील का पत्थर माना जाता है। और एक प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस पर फिल्म भी बनाए थे। और लहना सिंह के बारे में जो कहता है, तो लहना सिंह और सूबेदारनी, इस कहानी में लहना सिंह और सूबेदारनी के सच्चे प्यार का वर्णन किया गया है। लहना सिंह का मुलाकात अमृतसर के एक भीड़ भरे बाजार में होता है, और उसी दिन से लहना सिंह सूबेदारनी को चाहने लगता है और उसके प्यार को अपने मन में क्या करते हैं, वह अपने दिल में बसा लेते हैं और उसको मन ही मन चाहने लगता है, क्योंकि ये इसका एक तरफा प्यार था। सूबेदारनी जब लहना सिंह जब युद्ध में जाने लगता है तो लहना सिंह का मुलाकात फिर उससे सूबेदारनी से होती है, और सूबेदारनी लहना सिंह के से अंत समय में कहता है कि जिस तरह से आप हमारा रक्षा किए थे, ठीक उसी प्रकार आप मेरे बेटे और मेरे पति का रक्षा कीजिएगा। लेकिन लहना सिंह वही करता है कि वह मरता है। लहना सिंह सूबेदारनी के सुहाग और उसके चिराग का रक्षा करते हुए इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसका प्यार क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। देखिए 7 नंबर में कहता है कि मर्म स्पष्ट करिए। गद्यांश है, कहता है कि मर्म
स्पष्ट करे। क्या करे? मर्म स्पष्ट करे। इसमें दो को क्वेश्चन दिया हुआ है, क और ख करके। तो क में कहता है और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। ठीक, तो इस क्या कहता है, इस कहानी जो है ना क्वेश्चन, इस कहानी का मर्म स्पष्ट करे, कहानी क्या कहना चाहता है। तो कहता है और अब घर जाओ तो कह देना कि उसने जो मुझे कहा था वह मैंने कर दिया। तो कहता है कि यह कहानी चंद्र प्रस्तुत गद्यांश, जब भी हम लिखेंगे मर्म स्पष्ट करेंगे तो पहले उसमें लगाना पड़ता है किसके द्वारा लिखा गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित शीर्षक कहानी उसने कहा था के माध्यम से अवतरित। यहाँ पैराग्राफ चेंज कर देना। ठीक, उसके बाद कहता है लहना सिंह जब युद्ध में भाग लेने के लिए जाने लगता है तो जाते समय उसकी मुलाकात सूबेदारनी से होती है। सूबेदारनी लहना से अपने पति और बेटे को बचाने की कामना करती है। लहना सिंह खुद मरकर भी बोधा सिंह और हजारा सिंह का रक्षा करते हैं। युद्ध क्षेत्र से हजारा सिंह और बोधा सिंह जब वापस आने लगता है तो लहना सिंह कहता है कि और अब घर जाओ तो कह देना कि उसने जो मुझे कहा था वह मैंने कर दिया। इस कहानी का मर्म ये हुआ कि ये कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित शीर्षक कहानी, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक ना। और इस कहानी में लहना सिंह और सूबेदारनी के प्यार का वर्णन किया गया है। ठीक, और कहता है कि उसने जो कहा था वह मैंने कर दिया। इसका मर्म स्पष्ट करे। तो जब लहना सिंह युद्ध में जाने लगता है, जब लहना सिंह युद्ध में जाने लगता है तो जाते समय उसका मुलाकात किससे हो जाता है? सूबेदारनी से हो जाता है। और सूबेदारनी से हो जाती है और सूबेदारनी लहना सिंह के से कहता है, सूबेदारनी लहना सिंह से कहती है कि अब जो आप जा रहे हैं युद्ध में, तो आपने जिस तरह से हमारा रक्षा किए थे, मेरा रक्षा किए थे अमृतसर में, ठीक उसी प्रकार मेरे बेटे और मेरे पति को रक्षा कीजिएगा। यही वह महिला मतलब सूबेदार ने उससे कामना करती है। तो लहना सिंह खुद मर करके किसको? बोधा सिंह और हजारा सिंह की रक्षा करते हैं और खुद मर जाते हैं, लेकिन उसका प्यार क्या हो जाता है? अमर होता है। और जब ये दोनों युद्ध जब खत्म हो जाता है तब लहना सिंह कहता है, बोधा सिंह और हजारा सिंह दोनों जब वापस आने लगते हैं तब लहना सिंह कहता है क्या अब और क्या कहता है कि अब और घर जाओ और कह देना कि उसने जो मुझे कहा था वह मैंने कर दिया। कि अब आप लोग घर जाइए और जो सूबेदारनी हमको कहे थे वह मैंने कर दिया। तो उसको ये संदेश दे देना कि उसने जो मुझे कहा था वह मैंने कर दिया है। इस कहानी का भाव यही है। ठीक, तो आइए अब देखते हैं ख नंबर में क्या कहता है। ख में कहता है कि ख में कहता है कि अब के हार में ये आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। मतलब इसमें क्वेश्चन में कहता है कि अब के हार में मतलब अब की बार यह आम जो है ना खूब फलेगा और दोनों चाचा भतीजा यहीं बैठ कर के आम खाना, क्योंकि जितना बड़ा आम है जितना बड़ा भतीजा उतना ही यह आम है। क्योंकि जिस महीने भतीजा का जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इस आम को लगाया है। ये लहना सिंह कहता है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित शीर्षक कहानी उसने कहा था के माध्यम से क्या है? अवतरित है। मृत्यु के समय लहना सिंह का सर वजीरा सिंह के गोद में है। उस समय उसकी स्मृति साफ हो गई है। उसे ऐसा लगता है कि मैं अपने भाई किरत सिंह के गोद में हूँ और वही आम की छाँव में जिस आम को मैंने लगाया है। लहना अपने भाई से कहता है कि अब की बार यह आम खूब फलेगा, दोनों चाचा भतीजा यहीं बैठकर आम खाना। ठीक ना। तो मतलब कहता है कि ये कहानी जो है जब लहना सिंह मृत्यु के समय में लहना सिंह का स्मृति क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं अपने भाई किरत सिंह के गोद में हूँ और उसी आम के छाँव में जिस आम को मैंने अपने हाथों से लगाया था। और अपने भाई से कहता है कि अब की बार ये आम खूब फलेगा, तो दोनों चाचा भतीजा यहीं बैठ कर के आम खाना। क्योंकि जितना बड़ा मेरा भतीजा है
उतना ही बड़ा यह आम है, क्योंकि जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया है। तो उसे ऐसा लगता है कि मैंने अपने भाई किरत सिंह के गोद में हूँ, और क्योंकि मृत्यु के समय उसका सब कुछ साफ हो गया, स्मृति साफ हो गया, उसे पता नहीं है हम कहाँ है नहीं है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि मैं अपने भाई किरत सिंह के गोद में हूँ और मैं अपने भाई से वार्तालाप कर रहा हूँ। तो धन्यवाद। ये उसने कहा था कहानी दूसरा चैप्टर ख़त्म हो गया। तो ये कहानी क्या